कई लोग बैकलॉग की भर्ती के लिए किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण योजना कराए जाने के उद्देश्य से बजट में रुपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को कम करने के लिए पर्यावरण पुनर्स्थापना जैसे लाभों के अलावा किसानों की आय बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। यह पद्धति मिट्टी की जैव विविधता में सुधार करने में मदद करती है। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन एवं विस्तार के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 5 करोड़ 37 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना में अब तक लगभग 89 हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं में वर्ष 2024-25 के लिए राशि रुपये 520 करोड़ का प्रावधान। सरकार से सहमति की परिकल्पना को साकार करने हेतु हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 23-24 में किसानों को रुपये 19,946 करोड़ का फसल ऋण भी वितरण किया गया है, जो कि वर्ष 22-23 की तुलना में रुपये 1,490 करोड़ अधिक है। वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़ फसल ऋण वितरण का लक्ष्य है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धकों के विकास एवं संरक्षण के लिए हमारी सरकार सदैव कृत संकल्पित रही है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धन से संबंधित योजनाओं में पिछले वर्ष के बजट प्रावधान रुपये 335 करोड़ की तुलना में 2024-25 में 76% वृद्धि करते हुए 590 नई 2023 से प्रारंभ 4 से 6 पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा अब तक 5,46,000 से अधिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलित पशु कल्याण सेवा योजना में रुपये 82 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नवीन योजना मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित कर दूध उपार्जन दर के अतिरिक्त प्रति लीटर के मान से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना अंतर्गत प्रारंभिक रूप से 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कुल 2,190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3 लाख गौ वंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि प्रति गौ वंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना करके 40 किया जा रहा है। इस योजना में लगभग 3 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 के बजट में रुपये 250 का प्रावधान 2024-25 में गौवंश रक्षा के रूप में भी मनाया जा रहा है। कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उद्यानिकी सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन जैसी इकाइयों की स्थापना हेतु हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, जिससे सम्मानजनक जीविकोपार्जन के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के में खाद्य प्रसंस्करण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। सामान्यतः उद्योगों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता की तुलना में इन इकाइयों को 1.5 गुना पूंजीगत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 100% तथा विद्युत टैरिफ में रुपये 1 प्रति यूनिट की छूट भी दी जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध 4,42,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4,40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत लाया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 3,82,000 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सिवनी जिले को बेस्ट
इंग्लैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट जिले की सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को मछुआ सहकारी समिति की श्रेणी में वित्तीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 66,000 का जो गत वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन, स्वास्थ्य मानव जीवन की पूर्ति, हमारी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मापदंडों को लागू करेगी। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इन मापदंडों के पालन की दिशा में हमारी सरकार ने 46,000 से अधिक नवीन पदों का सृजन किया। आगे जगदीश भाई 46,000 पद व्यापक पहुंच हो, इसके लिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने एवं चिकित्सा सुविधा को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र पाँच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित थे। हमारी सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा वाह 3 गुना और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर में शिवनी में संचालित हो जाएंगे। इसके पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने। क्या बात है, तानाशाही अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माइक बंद किए। प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में 2,275 है स्नातक स्तर की सीट तथा 1,262 स्नातकोत्तर स्तर की सीट उपलब्ध है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में संचालन के उपलब्ध इन सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तथा नवीन सीटों की संख्या स्नातक स्तर पर 3,000 स्तर पर 1,560 हो जाएगी। हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टिगत आयुष्मान भारत योजना का दायरा और अधिक किया है। योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान इस राज्यों के लिए नवीन बेनिफिट पैकेज 2022 लागू किया गया है। पूर्व की 1,070 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुए अब 1,952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में अब 1,000 से भी अधिक चिकित्सालयों को योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है। इस योजना हेतु कुल राशि रुपये 1,381 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो 45% अधिक है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों की निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीज मॉडल अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की तथा हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। धन्यवाद सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। देश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार दौरान हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मान सौंपकर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा को प्रदेश में विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में 1 करोड़ 37 लाख जनसंख्या का आयुष पद्धति से उपचार किया गया है। प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सा प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़ जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। क्या बात है, छा गई मोहन सरकार। महिला एवं बाल विकास, किसी भी परिवार समाज प्रदेश के प्रभावशाली व सर्वांगीण सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी मंत्री बैठा है विश्वास सारंग। उपाय नहीं है। हमारी सरकार द्वारा कन्या रत्न की पहली किलकेरी से लेकर उनके संपूर्ण जीवन के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
द्वारा प्रतिपादित महिला सशक्तिकरण की माननीय अध्यक्ष बोले। दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा गत वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई लाडली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कराया गया है। वही राष्ट्रीय योजना को अंगीकृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सबसे बड़ी बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ करा है। 48 लाख 3,000 गाँव को लाभान्वित प्रदेश की लक्ष्मियों के आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना को यह योजना साकार कर रही है। हमारे प्रदेश के नौनिहाल हमारे देश का सुनहरा भविष्य बनेंगे। हमारी सरकार इन नौनिहालों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषण की सुरक्षा एवं शिक्षा मुहैया करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 11,706 केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 217 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंगनवाड़ी केंद्रों में भवन निर्माण के लिए रुपये 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं को गरिमा पूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली लक्ष्मी एवं लाडली बहना योजना से हमारी बहन बेटियां न केवल अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली के जुड़ने का अवसर पाकर उनमें वित्तीय जागरूकता का संचय भी हो रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनने, परिवार के निर्णय में उनकी सशक्त भूमिका और सामाजिक सम्मान में वृद्धि सरकार के प्रयासों को फलीभूत कर रही है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का भी परिणाम है कि प्रदेश में बाल विवाह में निरंतर कमी आ रही है और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बहुत बढ़िया, के लिए वर्ष बहुत अच्छा काम हो रहा है। रुपये 26,560 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 81% अधिक है। हमारी सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शासन के लगभग सभी विभागों में योजनाएं संचालित कर रही है, जिसे जेंडर बजट के रूप में संकलित किया जाता है। वर्ष 24-25 में जेंडर बजट में 1,21,996 का प्रावधान है, जो गत वर्ष 23-24 के प्रावधान 1,02,976 करोड़ के प्रावधान से 19,021 करोड़। क्या बात है, छा गए। शिक्षा अज्ञान का तिमिर मिटाकर ज्ञान का दीप जलाती है। सर्व संसाधन युक्त स्कूल बच्चों पे संतुलित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की मजबूत नींव रखेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। इन विद्यालयों में 1 किलोमीटर से अधिक दूर रह रहे प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रह रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अभी तक 1,500 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा चुकी है। वर्ष 2024-25 में लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं इमर्जिंग ट्रेंड्स के दृष्टिगत AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग आदि आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों में कार्रवाई की जा रही है। PMC 730 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है, गुणवत्ता कृपया अपने आसन पर जाएं और सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें। बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पीएम जनमन प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपने अपने स्थान पर आगे गरीबों की सरकार है, गरीबों को शिक्षा दे रही है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत लगभग 64 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही है। इस वर्ष लगभग 63 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं लगभग 87 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। शिक्षा के जीवन चक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव उच्च शिक्षा है। हम स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उच्च शिक्षा की दिशा में भी सार्थक कदम उठा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सकल पंजीयन अनुपात 29.9 है, जो राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात 28.4 से अधिक है। वाह।
बहुत बढ़िया। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रारंभ की गई पीएम उषा परियोजना के लिए मैं इस सदन में से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के लिए 565 करोड़ की प्रत्येक जिले में पुरुष से संचालित एक महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद भी सृजित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय तथा क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी प्रदेश में हुई है। विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से 247 महाविद्यालयों में राशि रुपये 244 करोड़ का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमिक अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार हर हाथ को काम के उठाने पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 268 शासकीय ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नवीन ITI प्रारंभ की जाएगी, जिनसे 5280 अतिरिक्त सीट की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा एवं धारपुर ग्रीन स्किलिंग ITI में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट कौशल एवं आधुनिक तकनीक का प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में के प्रत्येक संभाग में स्थित इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को लगभग रुपये 450 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। शिक्षा के लिए वर्ष 24-25 में रुपये 52,682 करोड़। क्या बात है। शिक्षा के क्षेत्र में धमाका, शिक्षा के क्षेत्र में धमाका। खेल एवं युवा कल्याण, युवाओं के शारीरिक व मानसिक क्षमताओं की वृद्धि तथा उनमें टीम भावना विकसित करने में खेलों की अहम भूमिका है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में अवगत कराया था कि भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने का तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ एवं पेवेलियन का निर्माण लगभग पूर्ण। बहुत बढ़िया, बधाई। मुझे सदन को अवगत कराते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि 19वें एशियाई खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक सहित 14 स्वर्ण पदक जीते। पैरा एशियन खेलों में 1 स्वर्ण पदक सहित 4 पदक अर्जित कर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। वाले ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की जा रही है। शासकीय सेवा में नियुक्ति का चयन परीक्षा के लिए प्रदेश के युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए राज्य शासन द्वारा एक नवीन नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 586 करोड़। जनजाति अनुसूचित जाति प्रदेश की जनजाति एवं उनकी संस्कृति प्रदेश सरकार का प्रयास है कि उनकी विशिष्ट जीवन शैली, संस्कृति व परिवेश को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े। इसी क्रम में पेशा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों में संरक्षण व अधिकार दिए गए हैं। बंद करो। को छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, रोजगार में प्राथमिक विविध आर्थिक सहायता, बस्ती विकास योजना, निवारण योजना जैसी योजनाओं से वर्ग जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, पेशा अधिनियम के तहत पेशा नियम नवंबर 2022 से प्रदेश में लागू है। यह नियम प्रदेश की कुल 5,210 ग्राम पंचायतों तथा 11,783 ग्रामों में लागू है। प्रदेश में इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजाति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार है कि
उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बाहुल्य क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय मुख्यमंत्री जी युवाओं की बात, मध्य प्रदेश के युवाओं की इस योजना ध्यान नहीं दे रहे। माननीय मुख्यमंत्री में बहुउद्देशीय ग्रामीण आवास, इसके युवाओं की समग्र शिक्षा, इतना फर्जी घोटाला के लिए रुपये प्रावधान की परमिशन गलत दी गई, गलती हुई। जनजातीय मुख्यमंत्री इसके अंदर दोषी जांच हो रहा थी। मंत्री सीएम राय जांच कराने में आप क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यम से छात्रों को शैक्षणिक एवं अन्य विधाओं की शिक्षा दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर उनमें शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएम राय विद्यालय में 667 करोड़ का प्रावधान छा गई मोहन सरकार, छा गई। हमारी सरकार पिछड़ी जनजातियों, बेगा भारिया स्वारिया और निःशुल्क आहार उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। इन जनजातीय परिवारों को रुपये 1500 प्रतिमाह के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत रुपये 450 गरीबों के लिए 450 करोड़। हमारी सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के जीवन भविष्य को और भी बेहतर बनाने हेतु संकल्पित वर्गों के विद्यार्थियों नीट जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अच्छी से अच्छी कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 10 करोड़ 42 बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बड़ी योजना। जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों को और भी बेहतर बनाने हेतु अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन हेतु 24x7 मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जनजाति वर्ग की गौरवपूर्ण परंपराओं एवं उन्नत संस्कृति को संरक्षित रखने के प्रदर्शित करने हेतु भी हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। छिंदवाड़ा में बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जबलपुर में श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का निर्माण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत 550 करोड़ 66 लाख की राशि वितरित की गई है। इन्हीं मदों में वर्ष 24-25 में रुपये 728 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति भुगतान अनुमान। क्या बात है आदिवासी भाइयों के लिए। अंतर्गत वर्ष 23-24 में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रुपये 156 करोड़ का भुगतान किया गया है। वर्ष 24-25 में इसी योजना अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 23-24 में विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति अंतर्गत 10 विद्यार्थियों को रुपये 2 करोड़ 89 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। वर्ष 24-25 के लिए रुपये 6 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में सोंडवा माइक्रो सिंचाई परियोजना, अलीराजपुर निवाली उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना बरवानी, महेश्वर जानापाव उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना खरगोन धार इंदौर, सेंधवा उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना बड़वानी, धार उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना धार, नर्मदा झाबुआ पेटलावत थाना सरदारपुर उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना सम्मिलित है। इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 2,53,120 हेक्टेयर धन्य है मोहन सरकार, धन्य है। प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों की अधोसंरचना विकास के लिए सिंचाई के साथ साथ मोहन के ऊर्जा की स्वस्थ जीवन के प्रमुख कारकों में स्वच्छता एक महत्वपूर्ण कारक है। स्वस्थ भारत मिशन फेज 2 अंतर्गत समस्त ग्रामों में ओडीए के स्थायित्व को बनाए रखते हुए ग्रामों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन से ग्रामों को ODPA प्लस के मानकों के अनुरूप बनाया जाना स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए रुपये 500 करोड़ का प्रावधान। 500 करोड़। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किए गए हैं।
अभियान अंतर्गत जल संरचनाओं, घाटों एवं धार्मिक स्थलों की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। इस अभियान में जनता की उत्साहपूर्ण व सकारात्मक भागीदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष ऐसे अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार द्वारा पंचायत सचिवों के 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय को प्रतिमाह रुपये 9,000 से बढ़ाकर 18,000 किया जाएगा। बहुत बढ़िया। पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है।